जान को खतरा है। विनोद बरुआ और अकबर हसन 406 शांति चौक खोपरवाड़ी में रहते हैं। देखो उन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है। मैं उनसे अपने पैसे मांगने गया था, पूरे 80 लाख, लेकिन उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। मैं एक आम बिजनेसमैन आदमी हूँ, ना तो मैं अपनी मेहनत के 80 लाख भूल सकता हूँ और ना ही मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं दोस्तों सच बता रहा हूँ, मेरी एक पत्नी है, मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है और मेरी जान को विनोद और अकबर से खतरा है। और अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये विनोद और अकबर ही होंगे। हम बचपन से सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है, इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में तकरीबन हर दूसरा जुर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे लालच की वजह से होता है। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे देखकर आपको एहसास होगा कि हमने यानी इंसान ने किस तरह खुद को पैसे का गुलाम बना लिया है। माना कि पैसा बहुत जरूरी है एक अच्छी जिंदगी के लिए, लेकिन अगर वही पैसा जान का दुश्मन बन जाए तो? कुलकर्णी सर, ये अपने पुलिस का जिंदगी भी क्या बेकार जिंदगी है ना। पुलिस स्टेशन, अपराधी, कोर्ट कचहरी, हैला पकड़ तेला पकड़, लगता है मेरा पूरा जिंदगी इसमें ही खत्म होने वाला है। तावड़े, वर्दी पहनने से पहले सोच लेना चाहिए था। अभी भी वर्दी उतार सकते हो और चैन की नींद सो सकते हो। साहब मीका ही बोलते, क्रिमिनल बड़ा हो या छोटा, कोई सुनवाई नहीं, सीधा ठोक डाल। कंट्रोल झांसी की रानी, कंट्रोल। सर वही तो नहीं होता कंट्रोल। मेरा बस चले ना तुम्हें क्रिमिनल्स को। थामा 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 थामा, पीछे ले। बस बस। तावड़े, पलटी कर। ये तो मुकेश मेहरा है। मेरी एक पत्नी है, मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है और मेरी जान को विनोद और अकबर से खतरा है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये विनोद और अकबर ही होंगे। साहब हाँ, वीडियो तो 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। कल ही अपलोड किया था इसने और तुरंत वायरल भी हो गया। मैंने भी देख लिया था सर। देखा और बताया नहीं। ये आदमी एकदम जबरदस्त है ना साहब, एकदम सुपर। पुलिस का काम एकदम आसान कर दिया। ये वीडियो में जिसका नाम लिया ना, वो विनोद और अकबर, उनको खाली पकड़ने का, अंदर डालने का, केस संपली। आई शपथ, आतापर्यंत फक्त ऐकलं होतं, आज खुद देख लिया। ओपन आणि शट। तुम ओपन एंड यू शट। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ये केस इतना आसान नहीं है जितना तुम दोनों को लग रहा है। साहब सर सर सर, एक मिनट थांबा। ये केस आपको आसान क्यों नहीं लग रहा? तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? अब मिक्स करते सर। और उसमें सबसे आसान क्या लगता है तुम्हें? अब दाल आणि भात। दाल को खाने लायक बनाने के लिए दाल को बॉईल करो, अदरक डालो, लहसुन डालो, मिर्ची डालो, तड़का लगाओ, तो दाल खाने लायक बनती है। ऑलराइट? हो साहेब, कळलं मला। म्हणजे अगर कोई चीज आसान दिख रही है, उसे आसान दिखाने के लिए बहुत बड़ा कांड करना पड़ता है। साहब डालीचा राहू द्या साहेब, बात तो बहुत सिंपल है ना। ऐसा पानी उबालने का, चावल डालने का और तावड़े करेक्ट। तुम्हें चावल बघा यानी विनोदरा अकबर। ठीक है, मैं दाल देख कर आता हूँ। कळलं तुला? चल। भाभी नहीं लग रहा है फोन।
सुबह से मैं कितनी बार ट्राई कर चुकी हूँ, ऑफ आ रहा है। हो सकता है भैया के फोन की बैटरी डेड हो। आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे नहीं करूँ, आज से गायब है, पता नहीं कहाँ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ। आप लोग मिस मेहरा, क्या हुआ सर? सब ठीक तो है ना? मार दिया ना उन दोनों ने, उस अकबर और विनोद ने मेरे पति को मार डाला। थोड़ा अंदर जा, तिकडे तिकडे, ए तू तिकडे बघ। कोई नहीं सर, क्या लगता है? ले पळा ले। मुझे उन्हें बाहर जाने नहीं देना चाहिए था। आप बता सकती हैं कि हुआ क्या था? कल रात को वो बहुत डरे हुए घर आए थे। B for box. Box is square. Yeah. Mukesh. मुकेश, क्या हुआ? किसने की तुम्हारी ये हालत? विनोद और अकबर, उन दोनों ने मेरा पैसा देने से मना कर दिया, लेकिन मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो। दोस्तों, मेरी जान को खतरा है। विनोद बरुआ और अकबर से खतरा है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो दोनों होंगे, विनोद और अकबर। कल रात को ये भैया ने वो वीडियो यहीं बैठकर बनाई थी सर। आप कौन? जी, मैं मुकेश भैया का चचेरा भाई। यहाँ रहते हैं आप? जी नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। मैं बस 2 घर छोड़कर यहीं रेंट पे रहता हूँ। मिस मेहरा, आप ये विनोद और अकबर, हाँ, अकबर को आप जानती थी? वो बहुत सारे लोगों के साथ काम करते थे। मैं फोन पे सुनती थी कुछ नाम। सर, मैं तो घर पे रहने वाली एक सीधी सादी सी हाउसवाइफ। यहाँ तक कि मुझे तो आजकल के टच फोन समझ में भी नहीं आते। आपके पति करते क्या थे मिस मेहरा? वो कपड़ों का बिजनेस करते थे। और उन्होंने विनोद और अकबर को पैसे उधार क्यों दिए थे? वो काम में कुछ मंदी। सर, दरअसल भाई के काम में मंदी चल रही थी सर, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी सर। तो इसीलिए वो भैया ने बैटिंग करना शुरू कर दिया सर। क्रिकेट? हाँ, वही क्रिकेट। खेळ खेळ में आदमी अमीर, खेळ खेळ में आदमी कंगाल, आणि खेळ खेळ में आदमी ये दोनों भी, अकबर और विनोद, इसी चक्कर में मिलते थे। उन्होंने इन दोनों को बहुत सारे पैसे दिए ताकि वो बैटिंग पे लगाकर जीत कर हमारी भी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। मैंने बहुत बार मना किया,
कि छोड़ दीजिए ये काम, बहुत जोखिम बड़ा काम है। लेकिन देखिए ना क्या हो गया, जान ही चली गई। सर पर आप वो विनोद और अकबर को छोड़ना मत सर। किसको पकड़ना है और किसको नहीं, ये पुलिस का काम। मिस मेहरा, मुकेश ने सट्टा लगाने के लिए किसी से पैसा उधार लिया था? सर लिए तो थे सर, इसलिए भैया बहुत परेशान थे इस बात को लेके, पर किससे लिए ये नहीं पता सर। मैं जानती हूँ सर किससे पैसे लिए। आस पड़ोस में पूछ लिया? हाँ सर, आज सुबह एक आदमी ने देखा था सर, बैग लेके भागते हुए। तुम लोग इधर सब ढूंढो। हाँ सर, मर्डर वेपन तो मिल गया। अभी एक बार सिर्फ वो अकबर और विनोद मिल जाएगा ना, उनको अंदर डालेंगे और केस संपली। ओ सर, मैंने उनका फोटो और नंबर सर्विलेंस पे डाल दिया, टेंशन घेऊ नका, मिल जाएंगे तो। साहेब कितनी टेंशन घेताय तुम्ही? सिंपल है, मर्डरर वही है, मिल जाएंगे। उसने वीडियो बनाया, वायरल हुआ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख सबने देखा होगा। लाजमी है कि विनोद और अकबर ने भी देखा होगा। उसके बावजूद भी इन लोगों ने उसे उसी दिन मार दिया। यार इतने बेवकूफ तो नहीं लगते मुझे। सर, इस कंट्री में बेवकूफ लोग का कमी थोड़ी है। सही कह रहे हो तावड़े। साहेब मला काय वाटते, पहले इन लोगों ने उसको मारा होगा, फिर वीडियो देखा होगा और फिर भाग गए होंगे। हो सकता है। तावड़े तो मुकेश की बुकी पर ध्यान रखना, जिसने उसे पैसे उधार दिए थे। क्या नाम बताया था मिसेस मेहरा ने? तरुण रॉयल रिजवानी बोल रहा हूँ जी। अरे नहीं सर जी, रॉयल मेरे फादर का नाम नहीं है। वो क्या है ना सर जी, मैं बहुत रॉयल रहता हूँ, तो इसलिए लोग प्यार से रिस्पेक्ट दे के मुझे रॉयल कहते हैं। अच्छा, बाकी तो हम शाम को तो मिल ही रहे ना, तो फिर बात करते हैं। ठीक है सर जी, ओके, बाय 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 सर जी। खाने को देना साहब। चल पीछे हट, खाने को देना साहब, भूख लगी है साहब। अपनी मनुष्य शक्ल रोज रोज दिखा देता है। हट, जाके कहीं और खाना खाना, कपड़े पे हाथ लगाना। भाग, चलो। भूखे को डांट नहीं, रोटी खिलाना चाहिए। इतना भी अक्ल नहीं रहे दुनिया को। चांगला है ना? एक बात मेरे को बता। हाँ साहब। वो छपरी जो तेरे को डांट रहा था, उसको और ये आदमी को साथ में देखा है कभी? हाँ साहब, पिछले हफ्ते देखा था। अरे शाने, रॉयल भाई, मैं आपको ही फोन करने वाला। तो काई को नहीं करा तू फोन? जब पैसे लेने का टाइम आता है तो तुम्हारा फोन बंद नहीं होता, और जैसे ही पैसा लेके साला खीसे में डाला और उसके बाद नॉट रीचेबल हो जाते हो। भाई बस थोड़ी देर में सारा पैसा वापस कर दूंगा। वो जहाँ दिया हुआ है वो वहाँ से पैसा वापस आ जाए बस। सुन रे शाने, 1 हफ्ता है तेरे पास, उसके आगे जो होगा उस पे हमारी गलती नहीं है। समझा? भाई सारे पैसे वापस कर दो। सारे पैसे अब बात हाथापाई तक पहुंच गई साहब। ऐसा धमकी दिया ना साहब उस खड़ूस ने, किस बेचारे के पैर निकली हो गए साहब। अच्छा, ये रॉयल एक बार मेरे साथ थाने चले, फिर उसकी कहाँ से गीली होगी उसको खुद को पता नहीं चलेगा। काई को आप लोग मेरे को उठा के लेकर आ गए? मैं तो शरीफ इज्जतदार आदमी हूँ। तेरा सारा काला चिट्ठा है हमारे पास। मुकेश जानते हो तुम? कौन मुकेश?
मुकेश मेहरा। मेहरा? मुकेश मेहरा बहन जी, वो तो मेरे छोटे भाई जैसा था। मुकेश की बीवी कह रही थी कि उसने तुमसे कुछ पैसे उधार लिए थे। हाँ, उधार दिए थे जी। सर, कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा ना कि पैसे के लिए मैंने उसको... हम लोग किधर कुछ बोल रहे हैं, तू ही बोल रहा है कुछ कुछ। बोल कर उल्टी। हाँ, धमकी दिया था ना, तो मर्डर भी तो कर सकता है। साहब, मैंने उसको उधार पैसा दिया था। साहब, मैं उसे क्यों मारूंगा? धमकी दिया था ना। अरे, अपने धंधे में पैसा वसूलने के लिए डराना तो पड़ता है ना, वही किया मैं। साहब, जिस रात को मुकेश का मर्डर हुआ था, उस रात साहब मैं पार्टी में था। पूछ लो, आप पूछ सकते हो साहब, किसी से भी पूछ सकते हो। साहब, ये विनोद और अकबर, इन दोनों ने नहीं मर्डर कराए साहब, इन दोनों ने। उनके पास मकसद भी था और उनके खिलाफ सबूत भी तो है आपके पास साहब। तो साहब, अपन गारंटी देता है मर्डर उन्हीं लोगों ने कराए साहब। पर धमकी तो तू भी दिया ना। अरे, धमकी तो उसको बहुत लोगों ने दी है, वो था ही लफड़ेबाज आदमी। और किसने धमकी दी थी उसे? साहब, उसके मोहल्ले में एक लड़का था जिसने उसकी बीवी को छेड़ दिया, हड्डी पसली तोड़ दी थी उसने, और 2 महीने जेल में भी रहकर आया था। कहाँ रहता है ये लड़का? वही साहब, मुकेश के बाजू वाले घर में। परी मॅडम, जास्त वरचा माळा नाही यूज करायचा. कुलकर्णी साहब बोला ना, कर डालेगा. हेलो, अरे मेरी जान, मैं तुझी को तो फोन करने वाला था. अभी कर रहा हूँ ना, सीरियसली लेट हो रहा हूँ यार. सीरियसली मुझे कोचिंग जाना है यार. पहुंच के करता हूँ, तेरे लिए जान दे दूँ यार. काय रोमियो? अरे काय रे, लड़की छेड़ने का बहुत शौक है तेरे को? हाँ? क्या मैडम, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है? गलतफहमी? आओ परी मैडम, हळू, बच्चा है, लग जाएगा. बच्चा है, खेल टाक, ले चलो से. अरे किधर? अरे बाहर निकालो मुझे. तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? बाहर निकालो मेरे को. अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तुम सब पे केस कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं. बोलो. अरे बाहर निकालो. सर, ये तो हैरेसमेंट चल रहा है ना सर. ऐसे कैसे मुझे लॉकअप में डाल सकते? वो तुम्हारे पड़ोसी मुकेश जी, उनका मर्डर हो गया ना, बस उसी के बारे में कुछ पूछताछ करने आए थे. मुकेश जी को नहीं मारा सर मैंने, सच्ची. पर क्या था वो 2 साल पहले मुकेश जी ने इसे बहुत पीटा था. क्यों? उसकी बीवी को छेड़ता था. सही है, वो थी छेड़ने लायक सर. ये छेड़ने लायक बनते कैसे है? बोल बोल. सर, वो रोज सेक्सी सेक्सी फोटोज डालती थी सर. अरे भाभी जी, फ्रेंड बुक वाला पोज मारिए ना. अरे अरे मुकेश भाई क्यों मार रहे हो यार? क्या बात हुई? भैया कोई गलत है? भैया कोई गलत है? आप क्या कर रहे हो? क्या? अरे रुको. अभी बहुत हो गया तेरा. साले फिर मैं भी कुछ कर सकता हूँ, जान ले लूंगा तेरी. अच्छा, जान ले लेगा. अच्छा, समझ ले, छोड़ लेगा. छोड़ लेगा. सर, थोड़ा सा ही तो छेड़ा था, हड्डी तोड़ दी मेरी. ये तो जान से मार देती. एक सीधी सादी औरत को छेड़ते हुए शर्म नहीं आई? हाँ? ए तुझा वय बघ, उसका उमर देख, मेरा उमर देख, बघून तरी करायचं. अलग कोंबडीचं पिल्लू. कोई पिल्लू विल्लू नहीं हूँ सर मैं, और वो कोई इतनी ज्यादा सीधी सादी नहीं थी. इस कांड के बाद मुकेश ने पूरा मेकओवर किया है सरिता भाभी का. फुल स्लीव्स, फुल कपड़े, नो सोशल मीडिया. तभी तो इतनी सीधी दिखती थी वो. पहले पूरी चेंज थी सर. सर, मैं तो घर पे रहने वाली एक सीधी सादी सी हाउसवाइफ. यहाँ तक कि मुझे तो आजकल के टच फोन समझ में भी नहीं आते. रही बात ये मुकेश के मर्डर की, मैं तो कल ही आ रहा हूँ सर लोनावला से. पूछ लो सर किसी से भी. अपने फ्रेंड्स के साथ गया था मैं. जाऊँ मैं अब? बिल्कुल नहीं. इतनी जल्दी क्या है? मुकेश को तो अपने किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन लड़कियों को छेड़ने की सजा तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए. अरे और सर,
एक नाजुक तरीके से इसकी धुनाई कीजिएगा, कोई निशान विशान ना है। ओ साहब। और इसकी एक सेल्फी जरूर ले लेना, इनकी भी इज्जत तो थोड़ी बढ़े पब्लिक में। ओके परी। अरे मैडम, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बॉडी ने कुछ बताया? बहुत कुछ बताया। ये जो उसके सर पे निशान है ना, ये इस रॉड से हुए जो तावड़े ने भेजा है, लेकिन इस सर के घाव से इसकी मौत नहीं हुई है। डॉक्टर साहब लेकिन इसके बदन पर तो इतने मारपीट के निशान हैं, क्या पता किसी और चोट की वजह से ये मर गया हो। नहीं 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 नहीं, इसकी मौत मारपीट से नहीं हुई है, बल्कि दम घुटने से हुई है। और ये जो चोट के निशान है ना, ये ज्यादातर इसे मारने के बाद दिए गए हैं। यानी कि पहले इसे मारा गया, फिर इसे पीटा गया। हो सकता है। एक मिनट, ये क्या है डॉक्टर साहब? राई का दाना इसकी नाक से मिला है। यानी मर्डर करने का तरीका कुछ और था और पुलिस को गुमराह करने के लिए दिखाया कुछ और जा रहा था। मुकेश की मौत कहीं ना कहीं उसकी सट्टे की लत और पैसों से जुड़ी लग रही थी। इंसान ने खुद ही पैसे को सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया और फिर दोष देता है पैसे को कि पैसा जुर्म की जड़ होता है। जी नहीं, पैसा जुर्म नहीं करता है, जुर्म करता है इंसान का लालच। और अब वो सेल्फी वीडियो और मुकेश का डर भी किसी साजिश का हिस्सा लगने लगे थे। इंस्पेक्टर कुलकर्णी का कहना सही है, जो बात जितनी सीधी दिखती है उसके पीछे उतना ही टेढ़ापन होता है। क्या चिरकुट लोग, इधर चलो, तुम लोग के खातिरदारी का टाइम हो गया। चल, आग बजे बच रही है। मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये विनोद और अकबर ही होंगे। नजरें नीचे नहीं ऊपर, इकड़े बगा। मैडम कितनी बार वीडियो दिखाएंगे? कम से कम 20 बार तो देख ही चुके ना। फिर भी कन्फेशन नहीं करेंगे? अरे शर्म करो, एक आदमी तुम दोनों का नाम लेकर मर गया है और तुम दोनों। मुकेश पे हाथ उठाया था? उठाया था? हाँ साहब, मुकेश भाई आया था मिलने तो थोड़ा सा हाथ उठ गया था साहब। 6 महीने बोला था और 1 साल हो गए, अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं दिए और तरुण मुझे डंडा किया हुआ। मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाथ कैसे लगा रहा? ना पैसा? हाँ? और मांगता पैसा? अब यहाँ से भाग जा, नहीं तो जान से जाएगा। समझे क्या? भाग! और हाँ, तेरे फैमिली और एड्रेस के बारे में हमें बहुत अच्छे से मालूम है, याद है ना? याद है। तुम दोनों से पूरा पैसा लेकर आऊंगा और ऐसा चढ़ाऊंगा जेल में कि जिंदगी भर बढ़ोगे। सर देख लेना। साहब हम लोगों के बीच हाथापाई होती, लेकिन साहब हम लोग से मारा नहीं साहब। सर
आप ही बताइए, अगर आदमी के पास पैसा होगा तब तो वापस करेगा ना। हम लोगों ने बैटिंग शुरू की और मुकेश भैया से पैसे उधार लेते था और ढेर सारा पैसा भी जीता था, लेकिन सब एक साथ इतना पैसा देखकर तो अपन का दिमाग घूम गया था। सारा पैसा उड़ गया साहब, कुछ गाड़ी में और कुछ हमारी अय्याशी में साहब। सब विश्वास कीजिए साहब, अपन लोगों ने कुछ नहीं किया साहब, एकदम सच्ची बोल रहा हूं। कन्फेशन से पहले सगळे गुन्हेगार असंच म्हणतात। हम लोग इतने बेवकूफ थोड़े हैं साहब, जिस आदमी ने हमारे नाम का वीडियो बनाया है हम उसी को मारेंगे क्या साहब? हाँ साहब। अब हमें लगता कि हमें कोई फंसाना चाहता और अपना उल्लू सीधा करना चाहता साहब। सब जब हम सुबह उठे तो उनका वीडियो देखे, सब किसी ने बाकायदा हमको टैग किया था साहब, तो समझ गए कि अब लगता है हम फंस जाएंगे। तो हमारे गुरु ने भी हमको बोला कि बेटा अब तुम लोग इधर तक कट लो, तो सब हम लोग कट लेते। गुरु? कौन गुरु? कौन गुरु? साहब वो तरुण रॉयल। साहब, मुकेश की फोन रिकॉर्ड्स। और मिसेस मेहरा की बैंक स्टेटमेंट्स। बाकी चीजें तो साफ हो रही हैं, लेकिन ये राय के दाने का क्या राज है? सर मुकेश की मौत दम घुटने से हुई है ना। हाँ, तो उसका इससे क्या मतलब है? सर इंसान की दम घुटने से मौत कैसे हो सकती है? या तो हाथ से गला दबा के मारेगा, या रस्सी या मफलर का इस्तेमाल करेगा, या फिर तकिए से दम घोटेगा। सिंपल। अगर तकिए से दम घुटेगा तो राई का दाना नाक के अंदर कैसे जाएगा? साहब, जिनकी गर्दन में दर्द होता है ना, वो अपने तकिए में राई के दाने का इस्तेमाल करते हैं। आप कौन? जी मैं मुकेश भैया का चचेरा भाई। सर आइए ना, बैठिए। गला ठीक हो गया? पट्टा नहीं पहना? सर वो थोड़ा आराम मिल गया इसलिए नहीं पहना। सर सोशल एक्टिविटीज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी तो पड़ती है ना। जाओ ना, निभाओ। तिकडे बघा।
ये जाम मुकेश के नाम। वो मुकेश जो सबसे बड़ा पप्पलू था। और ये जाम उसके नाम जो एक नंबर का पट्टू था। एक नंबर का डरपोक अपनी बीवी पर हाथ उठाकर मर्दांगी शो करता था। तो ये जाम ऊपर जाने वाले के नाम। देवा रे देवा, कितनी सीधी सादी हाउसवाइफ है रे तू। आई शपथ, आज तेरा ये रूप देखकर ना तेरे पति की आत्मा मस्त तड़प रही होगी, नहीं? चल। देखिए परी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई? आप लोगों की गलतफहमी मैं दूर करता हूँ। तावड़े, भाग ले। अरे मैंने क्या करा? अरे अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप हम तीनों के बीच में फूट डाल देंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। और चाहे कुछ हो जाए ना, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्योंकि आप जो भी समझे, लेकिन सारे सबूत तो अकबर और विनोद के खिलाफ है ना। क्या कोऑर्डिनेशन, क्या कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैंने आपको यहाँ आपके कन्फेशन के लिए नहीं बुलाया। मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके प्लान में गड़बड़ क्या था। वो वीडियो बनाने से पहले मुकेश 100 डायल कर चुका था। शायद आप ही ने उसका इरादा बदला ताकि वो वीडियो बना सके। उन दोनों ने मेरा पैसा देने से मना कर दिया, लेकिन मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो मुकेश, मेरी बात तो सुनो। मुकेश, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है? उन दोनों ने ये हाल किया, मुझे जान से मारने की धमकी दी है और मेरा पैसा देने से इनकार कर दिया। तो अब क्या करेंगे? मैं पुलिस को फोन करता हूँ अपनी प्रोटेक्शन के लिए। नहीं, पुलिस को फोन करने से क्या फायदा होगा? पुलिस प्रोटेक्शन सिर्फ वीआईपी लोगों को मिलती है, हम जैसे लोगों को नहीं। हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ेगी। तो फिर क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। तुम अपना सेल्फी वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो। उसमें मेंशन करो कि तुम्हारी जान को खतरा है, अकबर और विनोद तुम्हारी जान के पीछे पड़े। अगर तुम्हारी जान को कुछ भी हुआ तो इसके लिए वो दोनों जिम्मेदार होंगे। बस फिर तो तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। सरिता जी, आपने मौके का फायदा उठाकर वीडियो तो बनवा लिया। अब आपके पास परफेक्ट सेल्फ डिक्लेरेशन था मुकेश जी का। और उसके बाद तूने वो वीडियो अपने बॉयफ्रेंड म्हणजे देवर को दिखा। क्या बकवास कर रही हैं आप? तमीज से बात कीजिए। ए, तमीज की मास्टर नहीं। जिस सीक्रेट नंबर से तू अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती थी ना, वो है हमारे पास। आता ऐक आणि गप्प बस। पति के अत्याचार से तंग आके अफेयर शुरू हो गया होगा ना, तो बिचारा मारलाच कशाला? छोड़ देती, डायवोर्स इजी हो गया आजकल। तावड़े साहेब, तुम्ही पण डिवोर्स लेती तो प्रॉपर्टी कैसे मिलता? हाँ? ओ, इन लोगों का अफेयर है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जाऊं? ये नाटक मंडळी ओळखत नाही का मी? गप्प बस तिकडे। तेरे ऊपर तो मुझे तब भी शक हो गया था जब तूने कहा था कि विनोद और अकबर के खिलाफ हमारे पास सबूत है। और ये तो सिर्फ उसी को पता चल सकता है ना जिसने सबूत छुपाया हो। और जब तुझे मनोज जी और सरिता जी के प्लान के बारे में पता चला
तो आपने सोचा हम प्लान में शामिल हो जाते हैं ताकि मैं अपने पैसे निकाल सकूं। फिर तूने अकबर और विनोद को फोन किया और उनको छुपाने का ऑफर दिया। एक काम करो, तुम जल्दी से कट लो वहां से, और हाँ, कोई तुम्हें देख ना पाए, समझे? निकलो। भाग जल्दी। और फिर तुमने वो रॉड को छुपा दिया। ताकि शक उन पे जाए। किन पे? अकबर, विनोद। तुम्हारा तो कमाल ही है, अपने भाई को उड़ा दिया, खत्म कर दिया। किस लिए? ऊपर देखो, किस लिए? मनोज, सरिता तुम? सोहेल भाई, बोला था ना, एक हफ्ता, अब तेरा टाइम खत्म। सरिता ये क्या है सब? कितना बोलते हो तुम? काम खत्म करो इसका। इसे इतना मारो कि लगे कि अकबर और विनोद ने पीट पीट कर मार डाला। जब आप लोगों पर नजर रखी जा रही थी ना, तो हमें पता चला कि ये भाई साहब ने मुकेश के घर का सौदा कर लिया है। अरे कितने में? 2.5 करोड़ साहब। जिसमें से 1.5 करोड़ इनका और 1 करोड़ इनका। और मैडम, जब वो 1 करोड़ रुपए आपने ट्रांसफर किए ना इसके अकाउंट में, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। सर, आप हिंदी कहानी सुना रहे हैं, कोई सबूत आपके पास? ये सब सबूत नहीं दिख रहा था तुझे? सबूत के बगैर हम बात कर रहे हैं देर से। तेरी पोल तो एक छोटे से राई के दाने ने खोल दी है। राई का दाना इस्तेमाल करते हो ना तकिए में, उसी से मारा ना मुकेश को। याद आया? और राई का दाना हमें मुकेश के नाक से मिला। दौड़े। मुकेश की हत्या के लिए मनोज पर आईपीसी की धारा 302 के तहत चार्ज लगाया गया। तरुण पर धोखाधड़ी के लिए धारा 420 और सबूतों से छेड़छाड़ के लिए धारा 201 के तहत, और हत्या में साथ देने के लिए सरिता और तरुण पर धारा 308 के तहत चार्ज लगाया गया। मुकेश को मारने पीटने के जुर्म में विनोद और अकबर पर आईपीसी की धारा 319 और 321 के तहत चार्ज लगाया गया। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें शायद कोई भी इंसान पूरी तरह से सही नहीं था। सभी अपने अपने लालच के गुलाम बने हुए थे। मुकेश को सट्टे की लत तो थी ही, साथ ही पत्नी को मारता पीटता भी था। इसी वजह से सरिता उससे दूर हो गई और उसने कानून का सहारा लेने के बजाय इतना खतरनाक प्लान बना दिया। मेरी समझ से परे है कि क्यों लोगों को रिश्ता तोड़ने से तो बहुत डर लगता है, पर किसी को मारने से बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों सरिता के लिए मुकेश से अलग होना इतना मुश्किल था और उसे मारना इतना आसान क्यों? सोचिएगा जरूर। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और जुर्म से बचिए, सहने से भी और करने से भी। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया।